अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 15 होम्योस्टेसिस जो कि पहला चैप्टर है इस बुक का, बायो की बुक का, वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो जी पहले पेज पे स्टार्ट आ जाते हैं और जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं। अब पहले पेज में जी सबसे पहले डेफिनेशन है होम्योस्टेसिस की, जो यहाँ से आती है। अब आपने ना इसकी डेफिनेशन नोट कर लेनी है। The protection of internal environment of organism from harms of fluctuations taking place in external environment is called homeostasis। मतलब जो ऑर्गेनिज़म का जो अंदरूनी उस इन्वायरमेंट है, उसका जिस्म का अंदरूनी सारी चीज़ों का बैलेंस, सारा कुछ वो उसको बैलेंस रखना, उसकी प्रोटेक्शन करना, किससे? जो बाहर वाली जो फ्लक्चुएशन चेंजेस होती हैं, तब्दीलियाँ होती हैं, उनसे अंदर वाले सिस्टम की प्रोटेक्शन ऑर्गेनिज़म की होम्योस्टेसिस कहलाती है। यहाँ इसकी एक और डेफिनेशन भी हो सकती है, द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशंस इन अ सेल और एन ऑर्गेनिज्म बाय मीन्स ऑफ सेल्फ रेगुलेशन मैकेनिज्म इस कॉल्ड होम्योस्टेसिस। जाहिर सी बात है, अगर ये प्लांट की बात होगी तो सेल की जो इंटरनल कंडीशन है उसकी हिफाजत एक्सटर्नल कंडीशन से, या अगर ऑर्गेनिजम्स वो ह्यूमंस की बात हो रही है तो उनके अंदर वाले ऑर्गन्स की हिफाजत या इंटरनल सिस्टम की हिफाजत या इंटरनल कंडीशंस की हिफाजत बाहर वाली कंडीशन से बाय सेल्फ रेगुलेशन मैकेनिज्म इस कॉल्ड होम्योस्टेसिस। ये इसकी दो डेफिनेशन है, आपने एक कर लेनी है। ये इस पेपर में सिर्फ इसी तरह आता है, डिफाइन होम्योस्टेसिस, बस इतना ही पूछता, वो इससे ज़्यादा नहीं पूछता। लेकिन अगर आपने इसकी एग्जांपल भी देनी है तो आप एग्जांपल भी ज़रूर दें इसकी, क्योंकि वो उससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। एग्जांपल में आप लिख सकते हैं जी, फॉर एग्जांपल मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सोल्यूट्स इन प्लांट्स, इस तरह की आपको एग्जांपल दे सकते हैं, या मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर, कुछ भी आप एग्जांपल दे सकते हैं। आगे जी अगली डेफिनेशन आती है जी इसमें ओस्मो रेगुलेशन, जो भाई आती है पेपर में। ये दूसरी डेफिनेशन है इस पेज की। इसकी भी डेफिनेशन आप नोट कर लें, आ मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन ऑफ सोल्यूट एंड गेन and loss of water between organism and its environment is called osmoregulation। मतलब क्या जी, मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन ऑफ सोल्यूट, मतलब जो हमारे जिस्म में सोल्यूट्स होते हैं उसकी रेगुलेशन, उसके मुतबादल का, ये तब्दीलियों का ये मैकेनिज़्म है। और वाटर का कितना पानी आया है, कितना गया है ऑर्गेनिज़म में से, और उसकी इन्वायरमेंट के दरमियान ये रिलेशन है जी ओस्मो रेगुलेशन का। मतलब कहने का ये है कि जो इन्वायरमेंट के साथ हमारी जो लेन देन है, जो हमारी इंटरेक्शन है ऑर्गेनिज़म की, वाटर की और सोल्यूट्स की इन्वायरमेंट के साथ, वो ओस्मो रेगुलेशन कहलाती है। मतलब उनकी रेगुलेशन, ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो का मतलब ही मतलब होता है कि पानी कोई ओस्मो मतलब जानदार के अंदर पानी और सोल्यूट्स की मकदार को एक हद में कंट्रोल रखना, ओस्मो रेगुलेशन का ये उर्दू में मतलब है। तो ये जी आपने इसकी डेफिनेशन नोट कर लेनी है, आती है बहुत ज़्यादा। अब इसकी एग्जांपल आप यही दे सकते हैं, डेफिनेशन में से निकल रही है। फॉर एग्जांपल मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सोल्यूट्स इन द बॉडी, आप इसकी ये डेफिनेशन दे सकते हैं। आगे जी एक डेफिनेशन आती है एक्सक्रीशन की। व्हाट इज़ एक्सक्रीशन? ये भाई बड़ी दफ़ा आ चुकी है बोर्ड के पेपरों में, कोई भी बोर्ड उठा ले बड़ी दफ़ा आई हुई है। इस चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, ये सारे शॉर्ट हैं, अभी तक इसमें कोई लॉन्ग नहीं है। तो जी एक्सक्रीशन की भी डेफिनेशन नोट कर लेते हैं। द मैकेनिज्म विच एलिमिनेट मेटाबॉलिक वेस्ट स्पेशली नाइट्रोजीनस वेस्ट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। मतलब क्या है जी, जो वो मैकेनिज़्म जिसके ज़रिए हमारे जिस्म के जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, हमारे जो हमारे वेस्ट बच जाते हैं एंड पे, मतलब खारिज होते हैं हमारे, जो बाहर निकलना होता है जिन्होंने, खारजात वगैरह, और स्पेशली उनमें नाइट्रोजीनस वेस्ट स्पेशली उसको कहते हैं जी एक्सक्रीशन। इसमें मतलब ख़ास तौर पे आपने लिखना है कि नाइट्रोजीनस की वजाहत ज़रूर देनी है कि ख़ास तौर पे नाइट्रोजीनस के जो होते हैं औज़ार जो बाहर निकलते हैं, वो इसकी आपने ज़रूर देनी है।
तो जी इसकी एक और भी आप पॉइंट लिख सकते हैं, ये डेफिनेशन और तरह से भी लिख सकते हैं। एलिमिनेशन ऑफ हार्मफुल नाइट्रोजिनस वेस्ट डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। मतलब आपने जिस हिसाब से पानी का इनटेक लिया है ना, उस हिसाब से ही जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है उसकी एलिमिनेशन उस पर डिपेंड करती है। ये आप इस तरह ना, अच्छा आप ना इसके 2 पॉइंट्स लिखेंगे एक्सक्रीशन के। अगर डेफाइन एक्सक्रीशन आएगा आप इसके 2 पॉइंट्स लिखेंगे। पहले तो डेफिनेशन लिख ली, बाद में आप ये भी पॉइंट लिखेंगे, एलिमिनेशन ऑफ हार्मफुल नाइट्रोजिनस वेस्ट डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अब अगर आपने ये जो नाइट्रोजिनस वेस्ट का लफ्ज़ है ना, अगर आपने ये मिस कर दिया ना, आपको नंबर पूरा काट लेगा या शायद नंबर ही नहीं देगा। ये नाइट्रोजिनस की आपने वेस्ट की आपने वजाहत ज़रूर करनी है। अब इसकी एग्जांपल उसने दी है अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, इनकी वेस्ट को कहते हैं जी एक्सक्रीशन। आगे जी तीसरी डेफिनेशन है, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन थे, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन था। अब थर्मो रेगुलेशन आ गया। पहले हम इसकी उर्दू में समझ लेते हैं क्या है। किसी भी जानदार के जिस्म में दर्जा हरारत टेम्परेचर को एक हद के अंदर कंट्रोल रखना, मेंटेन रखना क्या कहलाता है? थर्मो रेगुलेशन। थर्म मीन टेम्परेचर, रेगुलेशन मीन उसको कंट्रोल करना, मेंटेन करना। तो ये थर्मो रेगुलेशन मतलब टेम्परेचर मेंटेनेंस, या आप इसका मतलब लिख सकते हो उर्दू में। अब जिसके काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स बनेंगे तो आपने वो सारे लिखने हैं अगर ये बोर्ड में आता है और अगर आपको पूरे नंबर चाहिए। सबसे पहले जी इसकी डेफिनेशन आ जाएगी, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर विद इन अ टॉलरेबल रेंज इज़ डेजिग्नेटेड एज थर्मो रेगुलेशन। आपने यहाँ पे डेजिग्नेटेड की जगह कॉल्ड भी लिख सकते हैं, नॉन एस भी लिख सकते हैं, वो इजी के लफ्ज़ आप यूज़ कर लें। आगे जी टॉलरेबल रेंज का क्या मतलब है जी? काबिल बर्दाश्त हद। मतलब क्या हुआ डेफिनेशंस का कि जहाँ किसी भी जानदार के अंदर का जो टेम्परेचर है उसको काबिल बर्दाश्त हद तक रखना, कंट्रोल करना, मेंटेन करना, रेगुलेट करना क्या कहलाता है? थर्मो रेगुलेशन। आगे जिसका और पॉइंट लिखेंगे जी, एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल and its components external environment and its components fluctuate continuously। मतलब कि जो बाहर की जो environment होती है और उसके जो components होते हैं, मतलब हवा है, और भी जी components हैं, हवा, ऑक्सीजन, वो सारे चेंज होते रहते हैं। टेम्परेचर है, जैसे कि वो होते हैं कोई भी चेंज आ सकता है किसी भी टेम्परेचर में। आपने एक और ये पॉइंट लिखना है, एक और पॉइंट लिखना है, द ऑर्गेनिज्म रेजिस्ट एंड मैनेज द चेंजेस बाय मेकिंग एडजस्टमेंट्स। क्या करते हैं ऑर्गेनिज्म? उसको रेजिस्ट करते हैं, उसकी मुज़ामत करते हैं उन चेंजेस की, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं उसको रेजिस्ट करते हैं और मैनेज करते हैं चेंजेस को। कैसे करते हैं? बाय मेकिंग एडजस्टमेंट्स, वो उसके लिए कुछ स्टेप्स इख्तियार करते हैं, कुछ एडजस्टमेंट्स करते हैं टू कीप इट्स इंटरनल फ्लक्चुएशंस विद इन अ नैरो रेंज, ताकि अपनी अंदरूनी चेंजेस को एक काबिल बर्दाश्त हद तक रख सकें। इन दिस वे दे प्रोटेक्ट द इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम द हार्म ऑफ फ्लक्चुएशन। इस तरह वो अपने अंदरूनी इन्वायरमेंट, अंदरूनी माहौल को, जिस्म के या प्लांट के, सेल के, इस तरह वो बचा लेते हैं चेंजेस से। अब इसकी एग्जांपल ज़रूर देनी है आपने हर डेफिनेशन के साथ, चाहे वो पूछे या ना पूछे, वरना आपका नंबर कट जाएगा, एक ज़रूर नंबर कट जाएगा आपका अगर आपने डेफिनेशन ना दी। इसकी डेफिनेशन आप वो दे सकते हैं, द मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज़ बिटवीन 36.1 to 37.8 डिग्री सेल्सियस। ये आपने डेफिनेशन ज़रूर के साथ एग्जांपल ज़रूर लिखनी है, वरना आपको नंबर नहीं मिलना। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही सही है, बाकी जो आगे है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा देंगे। तो अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको वीडियो समझ आई हो या अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और एक और बात में ज़रूरी कि आज की वीडियो में हमने जो भी पढ़ा वो सारा शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने उसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे बिल्कुल भी याद